आतंकवादी निहत्थे जवानों को निशाना बनाने की मंशा के साथ पूरी प्लानिंग के साथ यहां घुसे थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 13 जवान आग में जिंदा जलकर शहीद हो गए। 19 साल के एक जवान ने हिम्मत दिखाई और आतंकवादियों को घेर लिया। 27 साल में पहली बार देश पर इतना बड़ा हमला हुआ है। उस हमले की पूरी कहानी देखिए आप। रात को जब जवान अपने बैरक में सो रहे थे, तभी आतंकियों ने सेना के 12 ब्रिगेड के इस कैंप पर हमला किया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी इस तरह की कटीली तारों को काटकर अंदर दाखिल हुए थे। कैंप के 3 तरफ से इस तरह का नाला है, जिसे पार कर आतंकी यहाँ पहुंचे और फिर दीवार के ऊपर लगी कटीली तारों को काटकर अंदर घुस गए। सुबह करीब 5 बजे का वक्त जब कैंप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में घुसते ही आतंकियों ने पहले 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतंकियों ने जिस वक्त जवानों पर हमला किया, वो वक्त ड्यूटी की अदला बदली का था। कुछ जवान सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि कुछ जवान बैरक में सो रहे थे। हमलावर जो थे वो उत्तरी साइड से इस कैंप में घुसे और 8 फीट की दीवार जिसके ऊपर 2 फीट का कटीला तार है उसको काट के वो अंदर घुसे और अंदर उस जगह पे गए जहां पे उन जवानों के बैरक्स थे जिनकी तैनाती सीमा पर होनी थी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ड्यूटी पर जाने वाले जवान तेल के टैंक से गैलन में डीजल भर रहे थे। इस वक्त उनके पास कोई हथियार भी नहीं था और फिर आतंकियों ने इसी समय जो ग्रेनेड फेंके, उससे बैरक और टेंट के 150 मीटर एरिया में आग लग गई। आसमान में उठता ये काला धुआं उसी का बताया जा रहा है। इसी आग में 13 जवान जिंदा जल गए, जबकि 32 जवान आग में जख्मी भी बताए जा रहे हैं। There have been a total of 17 army fatal casualties. However, of these, 13 to 14 casualties have been primarily because of the tents and temporary shelters having caught fire. आतंकियों के पास मिले नक्शे के मुताबिक वो पूरी प्लानिंग के साथ इस एरिया में घुसे थे। उनकी मंशा बिना हथियार वाले जवानों को ही निशाना बनाने की थी। सोए हुए जवानों के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के पास मेडिकल यूनिट को निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। इसके बाद उनका प्लान अधिकारियों के मेस में घुसकर तबाही मचाने का था। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे उरी का वो कैंप मौजूद है जिसमें ये हमला हुआ था। इसी कैंप के उत्तरी छोर पे ये हमला हुआ था और देख सकते हैं कि ये कैंप एक पहाड़ी पे स्थित है और नीचे एक नाला है। यानी इस कैंप को 3 साइड से एक पहाड़ी नाले और पहाड़ी की वजह से सुरक्षा मिलती है। जिस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया उसमें ये आशंका है कि ग्राउंड लेवल पे भी जो मदद थी इन हमलावरों को वो भी मौजूद थी। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और बाकी जो सामान मिले हैं, उसको देखने से लगता है कि आतंकी लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ घुसे थे। लेकिन 19 साल के डोगरा रेजिमेंट के जवान की बहादुरी के आगे आतंकियों ने कुछ घंटे में ही घुटने टेक दिए। जिस जवान ने बहादुरी के साथ एक आतंकी को काबू में लिया, उसे भी गोली लगी है। इसी जवान की बहादुरी की बदौलत बाकी के 3 आतंकियों को भी जवानों ने एक कोने में कैद कर दिया। सभी आतंकी मारे गए, लेकिन इस जगह पर मुठभेड़ में 4 जवान आतंकियों की गोली से शहीद भी हो गए। उरी से आसिफ कुरैशी के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। उरी में देश के 17 सपूत कुर्बान हो गए। उनकी शहादत को सलाम किया जा सकता है, उनको खोने का मातम मनाया जा सकता है। पूरा देश एकजुट होकर शहीदों को नमन कर रहा है। हरिद्वार में गंगा घाट की आरती अमर शहीदों के नाम हुई। मुरादाबाद के चित्रकार नरेंद्र ने 67 फुट लंबी पेंटिंग बनाकर शहीदों को याद किया, तो लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना गुस्सा और अपनी श्रद्धांजलि दी। उरी में जो हुआ उसे पलटा नहीं जा सकता, लेकिन उरी की कहानी को कहीं और दोहराने से रोकना है। जिन्होंने उरी को अंजाम दिया, उनसे बदला लेना है और इसके लिए देश देख रहा है पीएम मोदी की ओर। देश को मोदी पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने ही चुनाव से पहले देश को दिया था 56 इंच का भरोसा। उस समय का बयान राजनीतिक था,
लेकिन आज देश उसी भरोसे के भरोसे बैठा है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। उरी हमले के बाद पीएम मोदी ने सिर्फ हमले की रस्म अदायगी नहीं की, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे की शपथ ले ली है। जनता सरकार और सेना के हाथ में है, उसे शहादत का बदला लेना है। बदला लेने के लिए मोर्चे पर जाने वाली सेना को हरी झंडी चाहिए, जो देने का काम है पीएम मोदी का। The terrorists had some items which had Pakistani markings on that. I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि कल राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में बदले का प्लान बना, जिसे मंजूरी के लिए पीएम मोदी की टेबल पर रखा गया है। उरी में आतंकी हमले के बाद सरकार आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने का मन बना रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक हुई थी, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें पीओके में एलओसी से लगे हुए उन तमाम आतंकी कैंप की जानकारी दी गई थी। साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों के हाइड आउट्स के बारे में भी जानकारी दी गई थी और ये तय किया गया था कि इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कह दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है, सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी सेना को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कह दिया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की शह पर पल रहे आतंकवाद को बैकफुट पर लाने के लिए पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से निजी रिश्तों का इस्तेमाल किया। आतंक की पाकिस्तानी जड़ काटने के लिए दुनिया के देशों का समर्थन हासिल किया। इतना होमवर्क करने के बाद पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद पर तो बड़ी चोट बनती है। कब पठानकोट में हमला होता है, कब उरी में होता है और कहीं जगह पे होता है, बारामुल्ला पे होता है। हम कब तक ये आंखें बंद कर कर सहन करेंगे? अब ये नहीं रुकेगा तो देश में सरकार के खिलाफ बगावत हो जाएगी। उस बड़ी चोट से पहले उन्हें विरोधियों की आलोचना झेलनी होगी। वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया ने पूछा है कि किस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो लालू मोदी की पाकिस्तान नीति पर ही सवाल उठा चुके हैं। हमारे जवान लगातार सीमा पर ये नरेंद्र मोदी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं। बयानबाजी एक तरफ, जमीनी हकीकत एक तरफ, सरकार ये सोचे बिना आगे नहीं बढ़ सकती कि जम्मू कश्मीर में आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद क्या हुआ। 70 दिन बाद जम्मू कश्मीर बुरहान के साए से बाहर नहीं निकल पाया है। सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसे बदले का प्लान ऐसा बनाना होगा जो बैकफायर ना करे।